आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। खबरों की शुरुआत से कबल आइए डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हाइड्रोलिक सर्कल पुंछ राजेंद्र कुमार शर्मा ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रियाज अहमद व तमाम जूनियर इंजीनियर्स के हमरा की मीटिंग मुनक्किद। जल जीवन मिशन स्कीम के तहत चल रहे कामों को माह जून तक मुकम्मल करवाने व आवाम को बेहतर पानी की सप्लाई फराहम करने पर किया गया तबादला ख्याल। मुलाजमीन को दी गई अहम हिदायत, आवाम से भी की गई ताउन की अपील। देहातों में रहने वाली आवाम के बच्चों की पैदाइशी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मुतलका बीडीओ दफ्तरों में आवाम को हो रही हैं परेशानियां। साबिक सरपंच दलेरा मोहम्मद यासीन ने की जिला तरक्याती कमिश्नर इंद्रजीत से मुदाखलत करने और इसमें आसानी करवाए जाने की खसूसी अपील। जम्मू कश्मीर में म्यूनसिपल हदूद में लगाए गए प्रॉपर्टी टैक्स पर साबिक एमएलए हवेली शाह मोहम्मद तांत्रे व चेयरमैन ह्यूमन राइट तंजीम पुंछ एडवोकेट मोहम्मद जमान ने किया अपनी शदीद बरहमी का इजहार। हुकूमत से इस हुक्मनामों को मनसूख करने का किया मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत की हिदायत पर आज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हाइड्रोलिक सर्कल पुंछ राजेंद्र कुमार शर्मा ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा जल शक्ति डिवीजन पुंछ रियाज अहमद और तमाम जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और दीगर मुलाजमीन के हमरा एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग का अहम मकसद महकमा जल शक्ति में चलाई जा रही जल जीवन मिशन स्कीम को प्रॉपर तरीके से कामयाब बनाना और ख़ास करके आवाम तक बेहतर पानी की सप्लाई को फराहमी करने के लिए उसे यकीनी बनाना था। इस मौका पर उन्होंने तमाम मुलाजमीन को यह हदायत जारी की हैं कि वो आवाम तक बेहतर पानी की सप्लाई फराहम करने के लिए अपनी खिदमत गुजारी को प्रॉपर तरीके से अंजाम दें और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जितने भी शहर में जो पाइपें हैं जिनके ज़रिए गंदा पानी आवाम तक पहुँच पा रहा है, फ़ौरी तौर जो है उन्हें वहाँ से रिपेयर मुरम्मत करवाया जाए। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पानी समिति एक कमेटी तश्कील दी गई है जो देहातों में जल जीवन मिशन स्कीम के जो भी चल रहे काम हैं उनकी जो है वो ज़ेरे निगरान होगी और वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करने का अख्तियार उसी को होगा और उसी रेवेन्यू के ज़रिए वहाँ पे जितने भी पानी की कोई पाइपलाइन अगर टूट जाती है या कोई भी मोटर ख़राब हो जाती है, दीगर जितनी भी ज़रूरियात हैं वो इसी रेवेन्यू से उनकी मुरम्मत करवाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जिन लोगों के बकाया जात यानी कि जो पानी के कनेक्शन के अभी तक उन्होंने जो है अपने बिल अदा नहीं किए हैं, उन्होंने उनसे अपील की है कि वो कोशिश करें 10 मार्च और नहीं तो 15 मार्च से पहले-पहले जो है अपने पानी के बिल जमा करवा दें। इसके अलावा उन्होंने मुलाज़मीन को भी ये हिदायत जारी की है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी पानी के कनेक्शन लगाए हैं और ख़ास करके वो लोग जिन्होंने मेन राइजिंग पाइपलाइन से जो है कनेक्शन लगा रखे हैं, उनके कनेक्शन को भी फ़ौरी तौर चेक किया जाए और उन्हें मनसूख किया जाए। इसके अलावा उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो जल्द से जल्द अपने पानी के बकाया जात को जमा करवाएँ, नहीं तो आने वाले वक़्त में कुछ कमेटियाँ तश्कील दी जाएँगी, मकामात पर पहुँचकर जायज़ा लेंगे और जिन लोगों के गैर कानूनी कनेक्शन है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जिन लोगों के बकाया जात की अदायगी नहीं हुई है, उनके कनेक्शन भी मनसूख कर दिए जाएँगे। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर राजेंद्र कुमार शर्मा ने इस मीटिंग को लेकर पूरी तफसीलात फराहम की हैं। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अहम अक्सर डीसी साहब ने ये रिव्यू मीटिंग ली है फंक्शनिंग ऑफ द जल शक्ति डिपार्टमेंट की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे नोटिस में और डीसी साहब के नोटिस में आ रही थी कि नीचे कारोबारी प्रॉपर सही तरीके से नहीं हो रही है और लोगों को पानी सप्लाई करने में और उनको मिलने में मुश्किलात आ रही थी। तो इसलिए जूनियर इंजीनियर लेवल से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेरे को भी वहाँ मीटिंग में तलब करके सारी कुछ हिदायत दी गई थी। अ, सबसे ज़रूरी हिदायत ये थी कि यहाँ भी लीकेजेस और इलीगल कनेक्शन का ताल्लुक है। लोगों ने ग्रेविटी मेन से और राइजिंग मेन से इलीगल कनेक्शन ले रखे हैं, जिससे सभी लोगों को इक्विटेबल पानी जो है नहीं प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है और टूटी हुई पाइपें या पानी की लीकेजेस की वजह से गंदा पानी भी जाने के आसार रहते हैं। ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा था। दूसरा, जल जीवन मिशन का रिव्यू जो सबसे एक अहम मुद्दा था, क्योंकि जल जीवन मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे यूनियन टेरिटरी सरकार की प्रायोरिटी पे फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हर घर नल से जल का प्रावधान है और इसमें उसके तहत हमारे पुंछ में 128 स्कीमें चल रही हैं, जिनका सभी का टेंडर हो चुका है। 75 के लगभग हमने अलॉट कर दिए हैं, बाकी का काम 1-2 दिन में अलॉटमेंट हो जाएगी। 18 रीटेंडर में है। बोरवेल भी हमने 47 के लगभग कर दिए हैं। तो आशा है कि हम 30 जून से पहले-पहले हम स्कीमें सारी पब्लिक के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, पानी समिति जैसे मैंने पहले बताया कि पानी समिति का इसमें काफ़ी योगदान है।
विलेज एक्शन प्लान जो भी हमने बनाए हैं, जो भी स्कीम बनी है, वो पानी समिति की देख-रेख में और उनकी सलाह-मशवरे के साथ बनाई गई है और हम इसको 30 जून 2023 से पहले-पहले ये जल जीवन मिशन का प्रोग्राम रेवेन्यू के लिए हमारा वाटर टैक्स जो है एक अहम मुद्दा होता है। हर साल रेवेन्यू रियलाइज टारगेट्स फिक्स होते हैं और हमारे कुछ बहुत सारे लोगों के बकाया जाते हैं। मेरी अब सब लोगों से आप के चैनल्स के माध्यम से अपील है कि आप अपना-अपना वाटर टैक्स क्लियर करें क्योंकि ये वाटर टैक्स जो है एक थोड़ा-सा गवर्नमेंट के सहयोग करता है, हेल्प करता है हमारी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में और जिन लोगों ने वाटर टैक्स अभी तक नहीं दिया है, उनसे अपील है कि 28 फरवरी से पहले-पहले और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्च तक अपना वाटर टैक्स जमा कराएँ। अन्यथा हमें थोड़ा सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, उनका पानी के कनेक्शन काटने पड़ेंगे, ऐसी हिदायत दी गई है। लोग दूसरा हमने अपने मुलाज़िम को बाकायदा रसीद बुक दे रखी है, जिन लोगों ने वाटर टैक्स कराना है, हमारे मुलाज़िम फील्ड लेवल वर्क का जो है, उनके माध्यम से दे सकते हैं, प्रॉपर रसीद के मुताबिक के अगेंस्ट उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी कैश ऐसे बिना रसीद के ना दें, किसी को हैंड ओवर ना करें। और जो भी कोई आपके इसमें कोई ऐसी शिकायत आती है वो मेरे नोटिस में लाएँ। सरकार की जानिब से बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर अगरचे एक हुक्मनामा सादिर किया गया था जिसमें ये कहा गया कि देही इलाकों में रहने वाली आवाम को अब पुलिस स्टेशन के बजाय अपने इलाका के जो मुतलका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उन्हीं से ये सर्टिफिकेट मिल पाएगी। लेकिन अवाम को राहत मिलने के बजाय इसका जो है इसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। इसी सिलसिला में बात करते हुए आज पंचायत दलेरा के साबिक सरपंच ने बताया कि एक जानिब जहाँ सरकार की जानिब से तो यह हुक्मनामा गरीब आवाम की राहत के लिए जारी किया गया था, लेकिन गरीब आवाम को राहत मिलने के बजाय उल्टा इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनका कहना था कि लोग काफ़ी दर-बदर हो रहे हैं और कई ऐसी दस्तावेज़ात हैं जो उनसे माँगी जा रही हैं, जिनको लेकर कभी उन्हें तहसीलदार ऑफ़िस, कभी हालाँकि उनके पास जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जुडिशियल का जो है एफिडेविट भी होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कई दस्तावेज़ात बताई जा रही हैं, जिनको लेकर वो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत से मुतालबा किया है कि वो ज़ाती तौर पर इसमें मुदाखलत करें और एक हुक्मनामा जारी करें, जिसके तहत अवाम को राहत मिल सके। इस सिलसिला में साबिक सरपंच दलेरा का क्या कहना था, आइए देखते हैं। सर मैं तो फिर अपने अल्फाज में आप मीडिया वालों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे इलाके में आके हमारी बात सुनी और वो आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की। मैं आपका मशकूर हूँ। दूसरा रही डेट ऑफ़ बर्थ की बात, तो डेट ऑफ़ बर्थ मैं पिछले 2-3 दिन से खुद ही मसरूफ़ हूँ कि मुझे डेट ऑफ़ बर्थ पहले हम थाना से लेते थे, वो बड़ा आसान तरीका था। फिर गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इन लोगों को और आसान किया जाए कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ही इस सर्टिफिकेट को जारी करेंगे। जब हम कागज़ लेके ब्लॉक चौकीदार और नंबरदार से तस्दीक करवा के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास पहुँचे तो वहाँ एक एफिडेविट मांगा गया जो को जज साहब की तरफ से देना है। हमने वो भी फाइल के साथ लगाया। फिर बीडीओ साहब ने एक लेटर दिया है, वो तहसीलदार साहब के पास लाना है, वहाँ से 2 अगवा पेश करने और फिर वो जाएगा बीडीओ ऑफिस के दफ्तर में, फिर हमें सर्टिफिकेट मिलेगी। इससे बेहतर है डीसी साहब मजाज हैं, डीसी साहब ज़िला के मालिक हैं, हम इल्तिजा करते हैं डीसी साहब से कि जनाब बीडीओ साहब को मुतलका जो बीडीओ साहब हैं उनको ऑर्डर करें कि वो ही डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के साथ चौकीदार नंबरदार या सरपंच मुतलका की तस्दीक के बाद ही सर्टिफिकेट जो इशू किया जाए ताकि लोगों को आसान हो। गवर्नमेंट की मंशा भी है कि लोगों को जितना जल्दी काम हो उनका हो सके, लेकिन ये बड़ा लंबा काम हो गया। कहाँ चौकीदार के पास, कहाँ नंबरदार के पास, कहाँ तहसीलदार साहब के पास। आजकल तहसीलदार साहब को बड़ी दौड़ धूप है, वो मिलते नहीं हैं और लोगों को मुख्तलिफ दिनों तक ये जो काम है वो पेंडिंग रहता रहा है। और इससे मैं गुजारिश करूँगा आप मीडिया वालों के, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे इलाके में भी आए, आपने लोगों की बात सुनी और ये बात हमारी जो है वो डीसी साहब तक पहुँचनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब इस मसले पे हमारा साथ देंगे और वो गरीब आवाम की पैरवाई करेंगे। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में लगाए गए प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जहां तमाम सियासी व समाजी कारकुनान की जानिब से इसकी मजम्मत की जा रही है, ताहम इसी सिलसिला में जिला पुंछ में भी तमाम सियासी और समाजी कारकुनान की जानिब से इस हुक्मनामा पर तनकीद की जा रही है। इसी ज़िमन में आज साबिक एमएलए हवेली व जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला सदर शाह मोहम्मद तांतरे और चेयरमैन ह्यूमन राइट पीर पंचाल फॉर्म पुंछ ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेट मोहम्मद जमान ने इस हुक्मनामा की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस पर नज़रसानी करें, क्योंकि ये गरीब गुरबा अवाम है और गरीब गुरबा अवाम टैक्स अदा नहीं कर पाएगी। मजीद उन्होंने किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया है, आइए देखते हैं। के ताल्लुक से तो मैं ये कहूँगा ये पूरे भारत में इस वक्त चल रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स तो हमें देना है, प्रॉपर्टी टैक्स से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये रूल्स लॉज बने हैं, जब तक हम टैक्स नहीं देंगे
तो गवर्नमेंटें कैसे चलेंगी? हमारा टैक्स होगा, वो जमा होता है तो वही तभी तो गवर्नमेंटें चलती हैं। ये कोई गवर्नमेंट अपने घर से कोई पैसे नहीं देती है, ये हमारे गरीबों का ही टैक्स जमा होता है। इस वक्त भी लगभग 17-18% हम जीएसटी में जा रहा है, हम लोगों का गरीब भी जो भी वो खरीद रहा है तो उसमें दे रहा है वो। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स ये भी हमने देना है। लेकिन जैसे आपने कहा, कीपिंग इन व्यू द सिचुएशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स वी आर फेसिंग मिलिटेंसी, वी हैव फेस्ड 3 वॉर्स। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये कहा था बड़े साहब के यहाँ पे इस वक्त जो बेरोज़गारी है, इस वक्त बेरोज़गारी की शरह जो है वो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में भारत में तमाम स्टेट से ज़्यादा हो गई है। बेरोज़गार बच्चे हैं हमारे। इस वक्त कुक 1000 रुपये की सैलरी पे 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। डेली वेजर हमारे 1 लाख के लगभग हैं, 4-4 हज़ार रुपये उनका सिलसिला है। तो उनका गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि उनका वो चूल्हा कैसे जल रहा है, उनके बच्चों की फ़ी कहाँ से आ रही है। उसके बाद हमारे सीजनल टीचर्स हैं, हमारे डेली वेजर्स हैं, हमारे कुक हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनके साथ कितनी परेशानियां हैं। तो जब यहाँ पे हमें 370 और 35 जो यहाँ से हमें महरूम किया गया, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करूँगा कि अगर दिल्ली के लोग जिनको बहुत सहूलियात हैं, पानी बिजली उनको मुफ्त दिया जा रहा है, तो पानी बिजली अगर मुफ्त दिया जाए, टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाए तो स्टेट ही हो सकती है जम्मू कश्मीर की। मेहरबानी करें, इसको एग्जेम्प्ट करें और लोगों की बेहतरी का। जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स का ताल्लुक है तो मैं ये कहूँगा कि रात को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बयान सुना, मनोज सिन्हा का। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई बताई फिगर्स के किस पर लगेगा, किस तरह से लगेगा, 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है, अगर वो बातचीत कर रहे हैं, मिल के कॉन्फिडेंस में लेके कोई बात कर रहे हैं तो हम उसको भी वेलकम करते हैं। और हम ये चाहेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कि जितने भी मेयर हैं, 2 मेयर हैं हमारे जम्मू कश्मीर के काउंसिल के, जितने भी म्यूनसिपल कौंसल हैं, कॉरपोरेशन है या म्यूनसिपलिटी हैं, इन सब को बुला के उनको कॉन्फ्रेंस से लेके एक हमेशा के लिए इसका कोई हल निकालें। और इसमें हल निकलेगा तो ये लोग जो हैं ये ताकि ये समझ पाएँ कि हकीकत क्या है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि क्योंकि यहाँ के लोग गरीब हैं, यहाँ पे ये कोरोना के मारे हुए हैं, ये मिलिटेंसी के मारे हुए हैं, ये पेंशन और कतर की जंग के मारे हुए हैं, वहाँ लोग बेरोज़गारी है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा जरिया मार्च नहीं है। सबसे पहले तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करूँगा, जब इनसे कोई बात हो जो चुने हुए नुमाइंदों से, म्यूनसिपलिटी से, कॉरपोरेशन से या जितने भी कौंसल्स हैं, तो उसके बाद रिव्यू करें, नज़रसानी करें। पहली फुर्सत में ये देखें कि ये हमारा एक बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे बार बार गोले जब पड़ते हैं तो हमारे ऊपर गोले पड़ते हैं, जो लोग हम भुगत रहे हैं, गरीब लोग हैं, ये इस काबिल नहीं कि किसी किस्म का भी कोई टैक्स दे सके। रिव्यू करें, नज़रसानी करें, उसके बाद कोई एक्शन। इसी के साथ ही आज का उर्दू खबरनामा यहीं पे एख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।